हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज के वीडियो में हम जो है ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। उसके बाद से जो है आज जो मेन फोकस हमारा होगा वो दो पॉइंट पे होगा। इन सेंटर पे जो चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा जो है सरकम सेंटर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है मेन आज जो है कवर किया जाएगा। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र और सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। तो ये दोनों टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों को हम लोग बेसिकली इसमें आज देखेंगे। उसके बाद से जो है आने वाले पार्ट में जो है हम लोग सेंट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रॉयड जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और उसके बाद से है ऑर्थो सेंटर अर्थात इसे कहते हैं केंद्रक, और इसे कहते हैं लंब केंद्र। तो ये चार पॉइंट जो है दो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक से जो है कुछ जितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पे एकदम हैंड रिटन नोट्स जो है मैं रखा हूँ, और उसको मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। हर एक लेक्चर का जो नोट्स है वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ आप जो है पढ़िए, इसको देखिए जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट आप जान लीजिए। एक ट्रायंगल के जो तीनों अंतःकोण जो होते हैं उनका मान लीजिए ए, बी और सी है, और तीनों अंतःकोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 180। ये सभी लोगों को पता है। ए, बी और सी को जोड़ा जाएगा तो वो 180 डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद से अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ आगे, तो ये जो कोण होगा पूरा ये बन रहा है ना, ये कोण भी 180 अंश होता है। मतलब जो है एक रेखा पर जो है बना हुआ कोण एक तरफ का वो 180 डिग्री का होता है। मतलब अगर इस एंगल का अगर मान निकालना, इस थीटा एंगल का मान निकालना हो तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का जो मान होगा 180 माइनस एंगल सी। एंगल सी मतलब क्या है? इस एंगल का मान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 180 माइनस एंगल सी ये हो जाएगा। उसके बाद से जो है अगर एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है, तो इसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है √S ब्रैकेट में S माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस सी। यहाँ पर S का मान क्या है? S का जो मान है A प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब कहा जाए अगर जो ए बी सी मतलब त्रिभुज के परिमाप का आधा कहा जाए, त्रिभुज के परिमाप का अगर हाफ करते हैं वो S की वैल्यू यहाँ पे है। कई लोग कन्फ्यूजन में क्या होता है कि A प्लस बी प्लस सी बटा 3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। तो ये एरिया हो गया। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में। अब हम जो है पहला टॉपिक जो है अंतः केंद्र इन सेंटर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इन सेंटर जो अंतः केंद्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? होता है कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर जो है जहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना, तो वही जो है आपका अंतः केंद्र होगा, इन सेंटर होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, एक ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल का ये तीनों एंगल हैं। ठीक है, तीनों कोण हैं, ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गए, तीनों कोण हो गए। कहा रहा है कि एंगुलर बाइसेक्टर मतलब हर एक एंगल का जो है बाइसेक्टर कीजिए, मतलब आधा खींचना है आपको। तो इसका बी का आधा खींच दिया मैंने, सी का एंगुलर बाइसेक्टर खींच दिया और ए का एंगुलर बाइसेक्टर खींच दिया। ये तीनों पॉइंट जो है जहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? इन सेंटर। इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट को केंद्र बना करके जो है एक वृत्त खींचा जाता है। तो ये वृत्त जो है फॉर्म होता है जो तीनों भुजाओं को जो है बस स्पर्श करता है, और इसी का रेडियस में इसको स्मॉल r से डिनोट कर दूं तो इस रेडियस का भी मान पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभी जो है एंगुलर बाइसेक्टर आपको पता हो चलेगा। बस इसमें याद क्या रखना है आपको, ए बी और सी का जो है एंगुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और वो जहाँ पे मिलेगा वही जो होगा उसे त्रिभुज का इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। कभी कभी पूछता है जैसे बी आई सी, इस एंगल का मान बी आई सी, एंगल बी आई सी का मान क्या हो जाएगा आपका? वो होता है 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। इस एंगल का ए जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल ए का आधा होगा ये जो एंगल बी आई सी आप देख रहे हैं, इस एंगल का मान क्या हो? 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से सेम एडिटी कहा जाए बी आई ए, इस एंगल का मान क्या होगा?
तो एंगल बी आई ए का जो मान हो जाएगा आपका वो 90 प्लस एंगल सी बाई 2, इस सी का जो एंगल का आधा प्लस 90 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली एंगल बी ए आई सी का मान हो जाएगा 90 प्लस एंगल बी बाई 2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। देखिए आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिखा है नोट्स आपको दे दूंगा, बस आपको समझना है यहाँ पे क्या होता है। अब हम जो है इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला निकल के आ गया। प्रूफ देखिए एग्जाम में आता नहीं है, मैं आपको बस प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। इसको प्रूफ कैसे करना है, देखिए ए बी और सी तीनों एंगल का मान कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो मान होगा वो तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान ही है ये। उसके बाद से अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ जो है बटा 2 कर देता हूँ, मतलब एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 कर देता हूँ, तो इधर भी 180 बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90। बाकी हम देखिए अगर मान लेता हूँ मैं एंगल ए बाई 2 को रहने देता हूँ, एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 देखिए क्या है, एंगल बी मतलब बी का आधा क्या है, ये कोण है, और सी का आधा क्या है, ये कोण है। ठीक, तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो मैं एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे देख रहा हूँ इन सेंटर पे बन रहा है, आई को लेकर के बी आई और सी। ठीक, तो इसमें तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, एंगल आई प्लस एंगल बी बाई 2, ये जो एंगल है वो बी का आधा ही तो है, प्लस एंगल सी बाई 2, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मतलब एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 180, और आई इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या है, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 के जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल आई। एंगल आई कहने का मतलब ये हो गया पूरा बी आई सी, आप समझ जाइएगा इसको, बराबर हो गया 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए बाई 2 प्लस 180 डिग्री इधर चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। उससे अच्छा है कि 90 को हम इधर कर लें पहले, तो 90 इधर करेंगे तो 90 माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, और एंगल आई जो है इस साइड कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एंगल आई हो गया, कोण आई हो गया। अब देखिए एंगल ए बाई 2 मतलब कोण ए का आधा प्लस ये 90 हो गया, बराबर आई को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बी आई सी लिखे हैं, बी आई सी का ही मान की जगह पे हमने आई लिखा हुआ है, तो एंगल बी आई सी, यहाँ से आपका एंगल बी आई सी का जो मान निकल के आ गया 90 प्लस ए बाई 2 आ गया। तो पहला जो इक्वेशन है ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से तीनों जो है प्रूफ हो सकते हैं। तो आपको तीनों फार्मूले जो बस जो है आपको याद रखने हैं, बाकी आपको ये प्रूफ जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से आना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये। तो ये तीनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए पहले जो है ये 2 एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नोट्स जो है आप टेलीग्राम पे देखिएगा, आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप क्वेश्चन को समझिए, नोट्स जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ओ जो है अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र मतलब इन सेंटर। कह रहा है कि एंगल बी ओ सी का मान 135 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी ए सी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है कि ओ अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र बनता कैसे, इन सेंटर क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है। सबसे पहले आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि एंगुलर बाइसेक्टर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये सभी सेंटर जो बनते हैं त्रिभुज में वो अलग अलग टाइप के बनते हैं और अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एंगुलर बाइसेक्टर है, कौन जो है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब लंबार्धक जिसे कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अंतःकेंद्र जो बनता है इन सेंटर, वो एंगल के अर्धक मतलब आधा खींचने पे ही जो तीनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं वो जो है इन सेंटर होता है। तो ये इन सेंटर मैंने बना दिया और उसको नाम दिया गया है ओ। कह रहा है कि एंगल बी ओ सी का मान 135 डिग्री है, मतलब बी ओ सी इसका मान जो है 135 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है बी ए सी का मान, मतलब बी ए सी इसका मान पूछ रहा है, आपको निकालना है। तो सीधी बात है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है 90 प्लस इस एंगल का मान अगर निकालना है आपको तो 90 प्लस एंगल ए बटा 2। ठीक है, तो 90 प्लस एंगल ए बटा 2 हो जाएगा। तब देखिए बी ओ सी का मान आपको दिया है 135 डिग्री, 90 ये हो गया प्लस एंगल ए बाई 2 हो गया। तो 90 इधर चला जाएगा तो 135 में घट जाएगा 90, तो कितना आएगा आपका 45 डिग्री। तो 45 हो गया बराबर
एंगल A/2, तो एंगल A का मान कितना आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो A का जो कोण का मान आ गया आपका वो 90 अंश मान होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। आप एक बार पॉज करके वीडियो जरूर करिएगा, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे होगा। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, सेम इन सेंटर है वो। OD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। BOD का मान जो है 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ABC का मान आपको निकालना है। फिर से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, ठीक है। तो A हो गया ये यहाँ पे, ये B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है कि O अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र मतलब आपको पता ही है, एंगुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है। ये O हो गया आपका अंतः केंद्र। कह रहा है OD जो है BC पे लंब है, मतलब ये BC भुजा आप देख रहे हैं, ठीक। तो OD इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मान D है। कह रहा है कि BOD का मान 15 डिग्री है, मतलब BOD मतलब इस एंगल का मान दिया हुआ है 15 डिग्री। 15 डिग्री मैंने लिख दिया। कह रहा है कि एंगल ABC का मान आपको निकालना है, मतलब AB और C, मतलब इस एंगल का मान आपको, ये जो है आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखिए 15 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, D का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा, O का मान जो है इधर 15 डिग्री दिया हुआ है। तो ट्रायंगल OBD में देखिए क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का कोण, अंतः कोण जो है 180 अंश होगा। तो देखिए B जो कोण होगा OBD, एंगल OBD प्लस 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आप एंगल OBD का मान निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 15, तो ये मान आपका निकल के आ जाएगा 75 डिग्री। तो OBD मतलब ये जो कोण है 75 डिग्री हो जाएगा, छोटा वाला जो कोण है ये 75 डिग्री हो जाएगा। O आपको पता है कि इन सेंटर है, मतलब जो है B का आधा जब हमने खींचा है, एंगुलर बाइसेक्टर खींचा है, तभी जो इन सेंटर पे मिला हुआ है, मतलब जो टोटल AB और D का जो मान हो जाएगा, ABC का ये चाहे ABD का ये दोनों सेम ही है, तो वो कितना हो जाएगा 75 का 2 गुना हो जाएगा। तो 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा 150। तो मतलब जो है ये टोटल B का जो मान होगा आपका, कितना आंसर निकल के आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो है फार्मूले का यूज करके एक इसमें मॉडिफिकेशन करके परपेंडिकुलर खींच के जो है आपका समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा 1-2 सेकंड, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अंतः केंद्र पे एक और फार्मूला है, उसको भी आप ये देख लीजिए। एक ट्रायंगल है AB और C, अंतः केंद्र क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब जो है सभी कोण का अर्धक जो जहाँ पे मिलेगा वो उसका इन सेंटर होगा I। अब इस इन सेंटर को केंद्र मान के जब सर्किल खींचेंगे तो ये तीनों भुजाओं को ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा, ठीक। अब ये स्पर्श करते हुए गया, ये सर्किल बन गया। पूछता क्या है, इस सर्किल का आपको रेडियस निकालना है, इसी स्मॉल r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, स्मॉल r का जो वैल्यू होता है वो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो भी ट्रायंगल दिया होगा उसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सेमी पेरीमीटर करने का मतलब क्या है, वो अर्ध परिमाप को बता रहा है। हिंदी में कहेंगे तो क्षेत्रफल किसका, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आप कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, इस भुजा का मान A दिया है, इस भुजा का मान B दिया है, इस भुजा का मान C दिया हुआ है, तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है। तो अर्ध परिमाप जो S की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B प्लस C अपॉन 2। मतलब जो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के फार्मूले में जो आप S की वैल्यू लिखते थे, वही सेम एज इट इज यहाँ पे आपको फाइंड करके डिवाइड करना है क्षेत्रफल में, तो यही स्मॉल r की वैल्यू निकल जाती है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है आता है। अब इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर हैं, तो उसमें बने अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब क्या है, एक कोण जो है उसका 90 अंश का होना चाहिए, तो ये कोण 90 अंश का हो गया। मैं मान लेता हूँ इसको A, B और C। क्या कह रहा है कि जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 3 और 4 सेंटीमीटर की हैं, मतलब ये 3 है ये 4 है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कह रहा है कि जब इसमें जो है इन सेंटर बनेगा कैसे, तीनों कोणों का जो है लंबार्धक करेंगे, हाफ करेंगे, तो जो पॉइंट बनेगा वो अंतः केंद्र होगा, और उससे जो हम सर्किल बनाएंगे वो इन सर्किल होगा। मतलब इसका त्रिज्या पूछा है, इसके r की वैल्यू आपको मान कर निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या हमने बताया था, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप।
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 4 हो गया, 1/2 बेस है 4, हाइट कितनी है 3, तो निकल के कितना आ जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक, अब उसके बाद से जो है इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो है हाइपोटेन्यूज आपको कर्ण का मान निकालना होगा। तो 3 जो है इसका लंब है, 4 इसका आधार है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 इसका वैल्यू आ जाएगा, आपको पता होगा ये। अब इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, मतलब 3 + 5 + 4 बटा 2, मतलब 5 3 8 4 12/2 बराबर 6। मतलब ये अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर का मान आपका निकल के गया 6, क्षेत्रफल आ गया 6। तो स्मॉल आर, जो इस स्मॉल आर की वैल्यू आपको निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/6, कट के हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। मतलब जो ये सर्किल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर होगा। इसका एक शॉर्टकट भी फार्मूला है बस, लेकिन वो समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, तो उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो समकोण त्रिभुज में उसका रेडियस निकालना होता है तो r = होता है p + b - h/2, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबका मान मैं बता देता हूँ। p का मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर, b यहाँ पे क्या है, ये बेस है, h क्या है, हाइपोटेन्यूज है, मतलब जो है ये कर्ण है, बटा 2, इसको 2 कर देंगे तो हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको अप्लाई करके। परपेंडिकुलर लंब है आपका 3, आधार है आपका 4, तो 3 + 4 हो गया, माइनस हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण आपका निकल के आ गया 5/2, तो 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2/2 हो गया, आपका आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। यही होगा स्मॉल आर की वैल्यू, मतलब अंतर त्रिज्या का मान आपको निकल के आ गया। तो 1 सेंटीमीटर पहले फॉर्मूले से भी ये निकाल लिए और शॉर्टकट से भी निकाल लिए। तो लेकिन ये शॉर्टकट ध्यान देना है आपको, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी औरों के लिए आपको यही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल अपान अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसी फॉर्मूले से आप लगाएंगे तो आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये इन सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर परिकेंद्र के बारे में।